के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो भी एनआईयूएस डिप्लोमाधारी छात्र हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है और साथ ही साथ काफ़ी एनआईयूएस डीएलएड छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न भी आ रहे थे कि सर कि कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या डिस्कशन हुआ जिससे कि एनआईयूएस डीएलएड को पीआरटी में वैलिड कर दिया गया। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे कि पटना हाई कोर्ट में क्या आदेश जारी किए गए हैं, क्या एनआईयूएस डीएलएड की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को निकाला जाएगा। जो छात्रों को जिन छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं दी पाई शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग की तरफ से क्या एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों को टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 और आने वाली जो शिक्षक भर्ती है टीआरई 4.0 में क्या इनको वैलिडिटी प्राप्त करते हुए इन्हें सरकारी शिक्षक के तौर पर नियुक्त करने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने दिया है। इस पर बात करेंगे। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि सर आखिर क्या बात हुई है पटना हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द जीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं पटना हाई कोर्ट को लेकर। पटना हाई कोर्ट को लेकर एनआईयूएस डीएलएड के छात्र काफ़ी ही पूछ रहे थे कि सर एनआईयूएस डीएलएड को क्या वाकई में बीपीएससी टीआरई 1.0 में शामिल कर लिया जाएगा या उन जिन छात्रों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना बाकी रह गया है 2.0 में। और साथ ही साथ टीआरई 3.0 को लेकर भी बातचीत हुई थी। तो पटना हाई कोर्ट में जब डिस्कशन हुआ मनदीप कालरा जी के द्वारा ये डिस्कशन किया गया और जो हाई कोर्ट के जज थे उन्हें अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखा गया। एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से मनदीप कालरा जी ने जिस तरीके से अपनी बातों को वो जज साहब के सामने समक्ष रखा और पॉइंट बार चीज़ों को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी जो पॉइंट थे जिससे सुप्रीम कोर्ट से एनआईयूएस डीएलएड की जीत हुई उनके बारे में भी अच्छी तरीके से ये पटना हाई कोर्ट के जज को समझाते हुए उन्होंने एक एक पॉइंट पर बात रखी जिससे कि ये बाद में जो पटना हाई कोर्ट के जज थे उनका मानना था जो एनआईयूएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट से वैलिड कर दिया गया है, लेकिन जो आयोग शिक्षा विभाग है बिहार का और जो आयोग है वो कहीं ना कहीं एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों को सरकारी ही शिक्षक भर्तियों में उन्हें शामिल करे। अगर जिन छात्रों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना बाकी रह गया हो एनआईयूएस डीएलएड छात्रों का उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए, चाहे वो टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 या फिर 3.0 में कुछ छात्रों के रिजल्ट की भी बात हो, उनको कहीं ना कहीं शामिल करने की बात को लेकर डिस्कशन हुआ था। इसमें पटना हाई कोर्ट के जज ने हामी भर दी है और पटना हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए। काफ़ी छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर एनआईयूएस डीएलएड को क्या टीआरई 4.0 में वैलिड माना जाएगा। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट से एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र जीत चुके हैं तो टीआरई 4.0 आने वाली बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती बहाली में एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी 100% एलिजिबल होंगे टीआरई 4.0 के लिए। और आप अब सिर्फ दूसरी बातों में ना पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप एनआईयूएस डिप्लोमाधारी छात्र हैं और बिहार शिक्षक भर्ती वाली टीआरई 4.0 की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप द जीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में भी एनआईयूएस डीएलएड के उस पिटिशनर को वो जीत हासिल हुई है, यानी कि जो ऑनगोइंग भर्तियां भी थी उसमें एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को भी वैलिड माना गया है। जैसे कि पंजाब की सरकार ने जो ऑनगोइंग भर्ती थी उसमें एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी को वैलिड माना गया है। असम में भी एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को वैलिड मान लिया गया है। साथ ही साथ धीरे धीरे करके अब हर एक स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान में भी एनआईयूएस डिप्लोमाधारी को पहले भी वैलिड माना था और अब भी वैलिड माना गया है। आप चाहे रीट का नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एनआईयूएस डिप्लोमाधारी वैलिड फॉर पीआरटी पोस्ट। तो आप लोग किसी भी कंफ्यूजन मत रहिए। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर एनआईयूएस डिप्लोमाधारी छात्र परेशान थे कि सर क्या होगा, उसमें यूपी टेट का जो 2021 में जो कंडक्ट कराया गया था उसके प्रमाण पत्र में साफ साफ एनआईयूएस डीएलएड के सुप्रीम कोर्ट के लेकर बात चल रही थी। तो उसमें देखिए आप सभी उत्तर प्रदेश में जितने भी एनआईयूएस डिप्लोमाधारी छात्र हैं उनको एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा और कहीं ना कहीं प्रेशर डालना पड़ेगा
मनदीप काल्रा जी के माध्यम से ये शिक्षा उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग पर और साथ ही साथ पीएनपी पर आपको ये अपनी बात पहुंचानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी को वैलिड कर दिया गया है और उनके जो भी प्रमाण पत्र हैं रोके गए हैं, ये हैं कोर्ट से संबंधित होते हुए सुप्रीम कोर्ट में वैलिड कराते हुए भी ये आप यूपी टेट एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों ने जो यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें उनको वैलिड माना जाए और उनका प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाए। साथ ही साथ जूनियर एडेड भर्ती में भी ये जो छात्र परेशान थे उनका भी रिजल्ट आने वाला है, उसमें एनआईयूएस डीएलएड छात्रों का रिज़ल्ट निकाला जाएगा और साथ ही साथ आपको एकजुट होकर जो भी फंडिंग करनी है आप फंडिंग करते हुए ये मनदीप काल्रा जी के ये थ्रू ही आप ज़रूर जाइएगा। आपने देखा भी होगा वीडियो पटना हाई कोर्ट में किस तरीके से मनदीप काल्रा जी ने अपनी बात कही और पटना हाई कोर्ट में अपनी बात को सिद्ध करते हुए एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को, लाखों के छात्रों को जो बिहार में थे उनको उनका हक दिलाया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मनदीप काल्रा जी के माध्यम से आप सभी छात्र एकजुट होइए और उनसे कॉन्टैक्ट करते हुए आप उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट के प्रमाण पत्र की बात की जा रही है और जूनियर एडेड में जिन एनआईयूएस डीएलएड छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, फॉर्म फिल किया था, उनका रिजल्ट 100% निकलेगा। और साथ ही साथ आने वाली जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती हो उसमें वैलिडेशन के लिए भी एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमाधारी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो उससे पहले आप पीएनपी के और शिक्षा विभाग में आपको ये अवगत कराना होगा कि एनआईयूएस डीएलएड जो डिप्लोमा है वो वैलिड हो चुका है। इसके लिए आपको वो एकजुट होकर फंड इकट्ठा करते हुए अपनी बात को मनदीप काल्रा जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं उन तक बात पहुंचानी ही होगी, तभी आपको न्याय मिल सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, एनआईयूएस डीएलएड के टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पर, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।